नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी एक बार फिर JN एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। है ना। जैसा कि आप स्लाइड पे बोर्ड पे देख रहे हैं कि जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उस टॉपिक का नाम है स्केल यानी फुटा। हमें चैप्टर नहीं पढ़ना इस टॉपिक के अंदर, है ना। हमें सिर्फ ओनली फुटा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है ना। यानी स्केल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें से कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बनते, सिर्फ 4-5 टॉपिक्स बनते हैं, 4-5 पॉइंट ही बनते हैं। यानी जो अपने क्वेश्चन बनते हैं इसमें 5-7 क्वेश्चन करीब ही बनते हैं, है ना। नहीं कि हमें एक चैप्टर नहीं पढ़ना। मापनी ड्राइंग के अंदर क्या आता है, एक पूरा पूरा चैप्टर आता है, वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ ओनली हमें यहाँ पर किसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, यानी स्केल के बारे में, यानी फुटा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए जैसा कि आप सारे जानते हैं फुटा, है ना। फुटा होता क्या है, यानी इसका उपयोग हम ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं भाई, है ना। किसके बने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से इसमें टॉपिक चालू हो जाता है अपना। तो देखिए स्केल के बारे में ये किसके बने होते हैं भैया, पहला पॉइंट ध्यान रखना है अपन को। ज़्यादा मोटे और तो देखिए इसमें जो हमें पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट कौन से याद रखना है, सबसे पहले ये किसके बने होते हैं, है ना। तो देखिए ये अधिकतर ये प्राय लकड़ी प्लास्टिक सेलुलाइट प्लास्टिक सेलुलाइट धागे आइवोरी और स्टील। स्टील में कौन सी रहने वाली है भाई, स्टेन लेस स्टील के बने होते हैं, है ना। तो आपको ध्यान यही रखना है जो अपना स्केल है यानी फुटा है वो किसका बना हुआ रहेगा भाई अपना, ये बना रहेगा अपना लकड़ी का, प्लास्टिक का, सेलुलाइट का, धागे का, आइवोरी का, या अपना स्टील का। स्टील में भी कौन सी स्टील है भाई अपनी, स्टेनलेस स्टील। कौन सी है, स्टेनलेस स्टील, है ना। तो अब देखिए इसका उपयोग है क्या, यानी क्या उपयोग है इसका, है ना, ड्राइंग के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, जिनका उपयोग ज़्यादातर कौन करता है भाई, अपने दर्जी वगैरह करता है, या जो अपने कपड़े वाले भैया होते हैं वो करते हैं भाई, है ना। तो लकड़ी का होता है, प्लास्टिक का होता है, सेलुलाइट का होता है, एक धागे का और स्केल होता है ना। तो धागे के स्केल का उपयोग हम क्यों करते हैं, है ना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि धागे के स्केल का उपयोग क्या है। एंड जो अपना सिलेंडर होता है ना, तो सिलेंडर के गोल सिलेंडर होता है, उसका व्यास नापना है हमें। क्या नापना है, सिलेंडर का क्या नापना है भाई, व्यास नापना है। तो किसका उपयोग करते हैं भाई, धागे के स्केल का उपयोग हम करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, सिलेंडर का व्यास नापने के लिए धागे का स्केल
काम में लिया जाता है ना। यानी सिलेंडर का व्यास नापना है, हमें क्या करना है, सिलेंडर का व्यास नापना है। तो कौन सा स्केल काम में लेंगे भाई, हम धागे का। अब हमने ये समझ लिया इसके अंदर ये किसके बने होते हैं, लकड़ी के, प्लास्टिक के, सेलुलाइट के, धागे के, आइवोरी के। आइवोरी क्या होता है, हाथी दांत का क्या होता है भाई, एक तरह का हाथी दांत बोलते हैं जिसको, है ना भाई हम। उसके बाद में क्या है, स्टील के हैं। स्टील में कौन सी स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील। तो आपसे कुछ नहीं कर सकता है कि अपना जो स्केल होता है, फुटा होता है, इसको स्टेनलेस स्टील का हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं लगती भैया, जंग नहीं लगने के कारण इसको स्टेनलेस स्टील का हम क्या करते हैं भाई, बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें भैया। स्टील, स्टील में कौन सी है भाई अपनी, स्टेनलेस स्टील, है ना। क्यों बनाते हैं भाई स्टील का, क्योंकि स्टेनलेस स्टील होती है, क्योंकि इसमें क्या नहीं लगती भाई, जंग, है ना। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम स्टील का बनाते हैं। स्टील का स्केल हम इस लिए बनाते हैं क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती। आपसे पूछ सकता है कि यानी स्केल को स्टेनलेस स्टील का हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि भैया इसके अंदर क्या नहीं लगती भाई, जंग नहीं लगती। अब ये तो नॉर्मल सी बात हुई भाई, है ना। तो ये पॉइंट इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है पॉइंट में से भाई। तो आपसे पूछ सकता है कि यानी अपन को सिलेंडर का व्यास नापना है ना, तो किसका उपयोग करेंगे भाई, धागे के स्केल का उपयोग करेंगे। आपसे पूछ सकता है भाई धागे के स्केल का उपयोग क्या है, यानी सिलेंडर का व्यास नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, धागे के स्केल का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई ड्राइंग के अंदर, है ना। तो ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम करते हैं भाई, जैसे हमारे पास में स्केल तो आप जानते हैं इस प्रकार होता है, यानी इस प्रकार का स्केल रहेगा भाई, फुटा रहेगा। यानी इसमें एक तरफ क्या रहेंगे भाई अपनी सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह होंगी, है ना, और एक तरफ क्या रहेंगे अपनी भाई इंच वगैरह होंगी भाई। तो हमें क्या करना है, यानी इसके माध्यम से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की मापों को, कैसे, ये हमारे पास में ये स्केल हो गया, यानी फुटा हो गया भाई अपना ये। तो जो स्केल हो गया, तो इसमें क्या करना है कि अगर हमें देखना है कि ये लाइन है, ये लाइन हमारे पास में खिंची हुई है ना, तो यानी कितने एमएम की है लाइन, है ना। तो इसे हमें क्या करना है, नापना है। तो किसके माध्यम से नापेंगे भाई, हम स्केल के अंदर नापेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने इमेज स्केल किस लिए नहीं ली, क्योंकि नॉर्मली सारे बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो भी है ना, कि स्केल कैसा होता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, आपको स्केल की जो अपनी इमेज है वो हमने यहाँ पर नहीं लिए। कभी आप ये सोच रहे होंगे गुरुजी स्केल की इमेज तो ली नहीं आपने, तो इमेज ठीक है, तो इसलिए नहीं ली। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका उपयोग हम करते क्यों हैं। अगर जैसे हमारे पास में ये लाइन है, हमें क्या करनी है, इसकी दूरी नापनी है, कितने एमएम की, कितने सेंटीमीटर की है। तो ये किसके माध्यम से नापेंगे भाई, हम स्केल के माध्यम से। अगर हमें पता लग गया ये इतने जैसे 10 सेंटीमीटर की है, अगर हमें एक और लाइन खींचनी है 10 सेंटीमीटर की, हमें क्या करनी है, एक और लाइन खींचनी है, तो ये हम किसके माध्यम से खींच सकते हैं, स्केल के माध्यम से। ठीक है। तो अब ये प्रोसेस क्या हुई, यानी जो हमारे पास में ये माप है, इसे हमने किसके माध्यम से नाप लिया भाई, स्केल के माध्यम से नाप लिया, है ना। तो या इसी के बराबर में अगर हम दूसरी लाइन बनानी है, या इसी माप को स्थानांतरित करना है, क्या करना है, स्थानांतरित करना है, तो किसके माध्यम से करेंगे भाई, हम स्केल के माध्यम से ही करेंगे भाई, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि यानी स्केल का उपयोग क्या है, स्केल का उपयोग क्या है भाई, विभिन्न प्रकार की मापों को मापना, है ना। तो यानी जैसे हमारे पास में ये है ना, तो ये कितनी माप का है, एमएम, कितने एमएम का है, कितने सेंटीमीटर का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किसके माध्यम से नाप सकते हैं भाई, हम स्केल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। और इसी की माप को अगर हमें क्या करना, स्थानांतरित करना है
तो हम किसका उपयोग करेंगे भाई, स्केल का उपयोग करेंगे। यानी अब आपको ध्यान रखना है इसका उपयोग इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मापों को मापने तथा इन्हें स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की मापों को मापने या इन्हें स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। स्थानांतरित करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो आपको जो इसके अंदर आपको पॉइंट याद रखने हैं है ना, तो पहले पॉइंट क्या याद रखना है, ये किसके बने होते हैं, ये प्राय किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, सेलुलाइट के बने होते हैं भाई, धागे के बने होते हैं, आइवरी के बने होते हैं, है ना। स्टील में भी कौन सी स्टील है भाई, स्टेनलेस स्टील। यानी इनको धागे का क्यों बनाया जाता है भाई, सिलेंडर का व्यास नापने के लिए इनका उपयोग किया, यानी इनको धागे का बनाया जाता है भाई, है ना। स्टील का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि स्टील के अंदर क्या नहीं लगती भैया, जंग नहीं लगती है ना, यानी इसमें जंग नहीं लगने के कारण इनको स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं भाई हम। इसका उपयोग हम ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं, विभिन्न प्रकार की मापों को मापने व इन्हें स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो यानी स्केल, तो आपसे पूछ सकता है कि आपने देखा होगा कि एक तो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, यानी एक स्केल छोटा होता है और एक क्या होता है अपना बड़ा स्केल होता है। तो आपसे वो माप पूछ सकता है कि छोटे स्केल की माप क्या होती है या और बड़े स्केल की माप क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो आपको ध्यान ये रखना है इसमें। ये अधिकतर 15 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर चौड़े व 30 सेंटीमीटर लंबे तथा 3.5 सेंटीमीटर चौड़े उपयोग में लिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, यानी 15 सेंटीमीटर लंबे और दो, अगर जो छोटा स्केल रहेगा अपना वो कितना रहेगा भाई, 15 सेंटीमीटर लंबा रहेगा, और जो उसकी चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, 15 सेंटीमीटर लंबे हैं तो 2 सेंटीमीटर क्या रहेंगे, चौड़े रहेंगे। अगर 30 सेंटीमीटर लंबे हैं, ठीक है ना, तो इनकी चौड़ाई कितनी रहेगी भाई, 3.5 सेंटीमीटर क्या रहेंगे भैया आपके, चौड़े रहते हैं भाई, है ना। तो ड्राइंग के अंदर यही स्केल आपके उपयोग में लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यानी पॉइंट है अपना कि ड्राइंग के अंदर
कौन से स्केल सॉरी कौन से यानी किस माप के स्केल आपके उपयोग में लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 सेंटीमीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर क्या है चौड़े, और 30 सेंटीमीटर लंबे हैं तो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई के स्केल उपयोग ड्राइंग के अंदर लिए जाते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना, जो जो स्केल ज़्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं अपने दो प्रकार के लिए जाते हैं, है ना। स्केल वैसे 4 प्रकार के हैं जो अपने काम में हम ले सकते हैं ड्राइंग के अंदर, है ना, पर फिर भी ज़्यादातर जो उपयोग में लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे भाई, 2 प्रकार के, है ना। तो 2 प्रकार के कौन सा रहेगा आपको मैं बता दूं। एक तो रहेगा अपना साधारण स्केल, साधारण स्केल, है ना, और दूसरा क्या रहेगा अपना डायगोनल, तो 2 स्केल आपको ध्यान रखने हैं, एक तो साधारण स्केल और दूसरा कौन सा याद रखना है अपन को, डायगोनल स्केल, है ना। तो आपने देखा होगा एक तो छोटा रहेगा अपना, एक बड़ा रहेगा, उनकी माप हमने समझ ली थी भाई यहाँ पे। तो एक आपने ये भी देखा होगा कि एक स्केल ऐसा होता है कि जैसे हमने एक स्केल ले लिया भैया, दो स्केल ले लिए भैया अपन ने। अब एक स्केल में क्या है, इसमें एक में तो क्या होता है, एक की तरफ होता है mm, एक साइड को क्या होता है भाई mm होता है, और एक साइड को क्या होता है भाई अपने cm होता है। यानी एक तरफ तो क्या होता है भाई mm होता है और एक तरफ क्या होता है भाई अपना सेंटीमीटर होता है। यानी एक तरफ तो क्या होता है मिलीमीटर होता है और एक तरफ क्या होता है भाई अपना सेंटीमीटर होता है। और एक स्केल क्या होता है mm, और क्या होते हैं भाई एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं भाई अपना इंच होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक स्केल ऐसा होगा, ज़्यादातर हमें यूज में यही लेते हैं कि एक स्केल में एक तरफ क्या होता है सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है और एक तरफ क्या होता है अपना इंच होता है। तो पेपर में क्या पूछता है आपसे कि जो अपना साधारण स्केल रहेगा तो साधारण स्केल में कितनी माप होती हैं और डायगोनल स्केल में कितनी माप होती हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो साधारण स्केल रहेगा अपना उसमें कितनी माप होती हैं भैया, 2 माप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, है ना। कौन सी रहेगी भाई अपनी मिलीमीटर और कौन सी रहने वाली है अपनी सेंटीमीटर। तो आपको आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपना साधारण स्केल रहेगा इसके अंदर कितनी माप रहेंगी भाई अपनी 2। एक तरफ तो क्या रहेगा अपना मिलीमीटर रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा अपना सेंटीमीटर रहेगा, है ना। डायगोनल स्केल रहेगा इसमें कितनी माप रहेंगी भाई अपनी 3 माप रहेंगी। एक तरफ क्या रहेगा मिलीमीटर और सेंटीमीटर रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा भाई इसमें इंच। तो आपको जो ये पॉइंट आपको याद रखना है वो पॉइंट क्या याद रखना है, साधारण स्केल के अंदर 2 माप। अब वो 2 माप कौन सी हैं भाई, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, है ना। तो ये ध्यान रखना है 2 माप होती हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है इसके अंदर डायगोनल स्केल के अंदर 3 माप। अब वो 3 माप कौन सी हैं भाई अपने, 3 माप मिलीमीटर सेंटीमीटर और इंच। यानी 3 माप होती हैं।
तो स्केल के अंदर सिर्फ अपन को यही पॉइंट याद रखने हैं है ना। तो यार आपसे पूछ सकता है कि साधारण स्केल में कौन सी स्केल में भैया, साधारण स्केल में कितनी माप होती हैं और डायगोनल स्केल में कितनी माप होती हैं। तो साधारण स्केल में कितनी माप रहेंगी भाई, अपने दो माप रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी, साधारण स्केल में जैसे हमारे पास में एक तरफ तो क्या रहेगा मिलीमीटर रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा अपना सेंटीमीटर रहेगा ना। तो कितनी माप होती हैं, दो। जबकि डायगोनल स्केल में कितनी माप होती हैं अपने भाई, तीन माप होती हैं। तीन कौन कौन सी होंगी, यानी एक तरफ तो क्या रहेगा मिलीमीटर और सेंटीमीटर रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा इसमें इंच रहेगा। तो ठीक है, तो आपको ध्यान ही रखना है कि साधारण स्केल में कितनी माप होती हैं, दो। और जबकि डायगोनल में कितनी माप होती हैं अपने, तीन माप होती हैं। ये आपसे पेपर से आप यानी पेपर में आपसे ये पूछ सकता है भाई। तो आपको ध्यान ये रखना है कि स्केल में और आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना है, सिर्फ यही पढ़ना है और यही हमारे सिलेबस में दिया गया है। यानी स्केल में चैप्टर नहीं पढ़ना अपन को भाई, मापनी क्या होता है, एक चैप्टर पूर्ण चैप्टर है ड्राइंग के अंदर, वो हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, नहीं कि पूरे चैप्टर के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ध्यान रखना है सिर्फ स्केल में आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, किसके बने होते हैं भैया, ये लकड़ी के, प्लास्टिक के, सेलुलाइट के, ठीक है, धागे के, आइवोरी के, और उस किसके भाई, स्टील के। स्टील में कौन सी स्टील है भाई, अपनी स्टेनलेस स्टील। अब देखिए इसमें जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसको हम धागे का क्यों बनाते हैं भाई, सिलेंडर का व्यास नापने के लिए। स्टील का क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती भाई, है ना। तो जंग नहीं लगने के कारण इसका उपयोग हम यानी इस यानी जो अपना स्केल है वो किसका बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, विभिन्न प्रकार की मापों को मापने के लिए या इन्हें स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई, हम स्केल का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये कितने लंबे होते हैं कितने चौड़े होते हैं। आपने देखे होंगे दो स्केल काम में लेते हैं ज्यादातर भाई हम, एक तो छोटा रहता है और एक क्या होता है अपना बड़ा होता है भाई, है ना। तो बड़े छोटे की माप क्या रहेगी, 15 सेंटीमीटर लंबे। अगर 15 सेंटीमीटर लंबे हैं तो चौड़ाई कितनी रहेगी इनकी भाई, 2 सेंटीमीटर रहेगी। अगर 30 सेंटीमीटर जो बड़ा वाला होता है वो क्या होती है, उसकी माप क्या होती है भाई, 30 सेंटीमीटर लंबे। अगर 30 सेंटीमीटर लंबे हैं तो इनकी जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, अपनी 3.5 सेंटीमीटर क्या होते हैं ये स्केल चौड़ाई में लिए जाते हैं। तो ज्यादातर जो ड्राइंग के अंदर जो स्केल उपयोग में लिए जाएंगे वो दो प्रकार के लिए जाएंगे भाई अपना, एक तो रहेगा अपना साधारण स्केल रहेगा और एक रहेगा अपना भाई डायगोनल स्केल रहेगा। ये हमने समझ लिया था भाई कि साधारण स्केल में कितनी माप होती हैं, 2 मिलीमीटर और सेंटीमीटर। जबकि डायगोनल में कितनी माप होती है भाई अपनी, 3। कौन कौन सी भाई, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच। ठीक है, तो आपको ध्यान यही रखना है और इस टॉपिक में और आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनते जो आपके यानी जो ड्राइंग के अंदर आने वाले हैं, इसी टॉपिक में से यही पॉइंट आएंगे, है ना। बाकी हमें एक चैप्टर पढ़ के नहीं चलना है, सिर्फ यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं इनमें से जो क्वेश्चन आपके बन के आए हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं भाई और किस प्रकार के क्वेश्चन बन के आए हैं भैया इसमें। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्केल को चमकदार व जंग रोधी बनाया जाता है, इसे जंग से बचाने के लिए स्टील का बनाया जाता है, उस स्टील का नाम बताओ जिसमें जंग नहीं लगती, है ना। तो कौन सी स्टील है भैया, वो अपनी स्टेनलेस स्टील, है ना। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा यानी आपका देखो इसमें, तो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो आपको याद रखना है भाई, स्केल को स्टील का स्टील कौन सी है इसमें अपनी स्टेनलेस स्टील, कौन सी भाई अपनी स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती।
यानी इसको स्टील का यानी क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं लगती भाई, जंग। तो आपको ध्यान रखना है, यानी इस स्केल को ज़्यादातर स्टील का बनाया जाता है, हालांकि अपना प्लास्टिक का भी रहेगा ना भाई। तो वो पूछ रहा है यहाँ पे कि इसको स्टील का ही क्यों बनाया जाता है, क्यों कारण है, यानी ऐसी कौन सी स्टील है जिसमें जंग नहीं लगती, तो वो कौन सी भाई, अपनी स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की मापों को मापने व इन्हें स्थानांतरित करने में किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो अपन ने पढ़ा था भाई, विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की मापों को मापने व इन्हें स्थानांतरित करने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की मापों को मापने व इन्हें स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, स्केल का, है ना। तो अपना इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की मापों को मापने व इन्हें स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, चांदे का नहीं करेंगे भाई, है ना, ठीक है, डिवाइडर का नहीं करेंगे, सेट स्क्वायर को नहीं करेंगे, तो कौन सा रहेगा अपना भाई स्केल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, स्केल का प्रयोग फ्लैट, वेबल, सिरो, त्रिकोणीय, क्रॉस सेक्शन आदि को मापने में किया जाता है। वो कौन सा रहेगा भाई अपना स्केल, है ना। तो देखिए भाई, अब इसमें दिमाग लगाइए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन कह रहा है कि स्केल का प्रयोग फ्लैट, वेबल सिरो, त्रिकोणीय, क्रॉस सेक्शन आदि को मापने में किया जाता है। तो कौन सा स्केल रहेगा भैया आपका वो बताइए भाई कौन सा रहेगा भैया। तो अपना जो इसमें वो ये कह रहा है कि स्केल का प्रयोग फ्लैट, बेवल सिरो, फ्लैट का मतलब क्या हो गया, चपटे सिरे हो गए, बेवल का मतलब क्या हो गया, ढलान सिरे हो गए, त्रिकोणीय यानी तीन कोण वाले क्रॉस सेक्शन वाले सिरे हो गए आदि को मापने में किसका उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। तो सीधा सिरा का नहीं करेंगे भाई हम, ठीक है। तो अपना जो इसमें ऑप्शन रहेगा वो कौन सा है अपना, बी सही रहेगा, पतला या तिरछा सिरा वाला स्केल, है ना। कौन सा रहेगा भाई अपना, पतला या तिरछा सिरा वाला स्केल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है भाई अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है डीआरडीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला स्केल कौन सा है भाई, तो बताइए, ठीक है। तो वो कौन सा रहेगा अपना भाई, पतले, फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवे किनारे सिरे वाला, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है, इसमें ये याद रखना है कि स्केल इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक उपयोग में लिए जाते हैं भाई, पतले या फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे वाले जो स्केल हैं वो ज़्यादातर आपके उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पैमाने का प्रकार है, ठीक है। तो अपने जो सभी स्केल है, प्लेन का मतलब क्या हो गया भाई अपना, साधारण स्केल हो गया, है ना, ठीक। और अब इसमें देखिए जो अपने चार प्रकार के स्केल उपयोग में लिए जाते हैं ज़्यादातर, वो कौन कौन से हैं भाई अपने, तो पहला स्केल कौन सा भाई अपना, प्लेन यानी साधारण, इसे क्या कह सकते हैं भाई अपा, प्लेन, ठीक है। दूसरा है अपना
डायगोनल। तीसरा है अपना वर्नियर। चौथा अपना है कंपैरेटिव। ज़्यादातर अपने चार प्रकार के स्केल उपयोग में लिए जाते हैं। तो पहला कौन सा है अपना भाई साधारण स्केल है, दूसरा कौन सा है डायगोनल है, तीसरा है वर्नियर स्केल है, चौथा कौन सा भाई अपना कंपैरेटिव स्केल है भाई, है ना। तो अब वो कह रहा है कि निम्न में से निम्नलिखित में से पैमाना का प्रकार है। तो चारों ऑप्शन क्या है अपने यहाँ पे राइट है, यानी चारों ऑप्शन क्या है भाई अपने सही हैं। तो पैमाना कितना प्रकार का होगा भाई अपना उपरोक्त तो सभी ऑप्शन क्या है भाई आपका सही है यहाँ पे। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें कौन सा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल यानी फुटा का प्रयोग भी किया जाता है। स्केल का साधारणतया माप क्या लेते हैं, यानी जो माप हम लेंगे स्केल की वो कितने लेते हैं भाई, है ना। तो अपन ने पढ़ा था कि जो स्केल की जो माप होती हैं वो कौन कौन सी माप है भाई अपनी। तो अपन ने पढ़ा था ये साधारणतया इनकी माप क्या होती है भाई, ये 15 सेंटीमीटर लंबे क्या होते हैं भैया, 15 सेंटीमीटर लंबे। अगर 15 सेंटीमीटर लंबे हैं तो इनकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर चौड़े। ठीक है, दूसरा याद रखना अपन को, अगर ये 30 सेंटीमीटर क्या है भैया लंबे हैं, कितने सेंटीमीटर भाई 30 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो इनकी चौड़ाई कितनी रहेगी भाई 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इनकी चौड़ाई कितनी रहेगी भाई 3.5 सेंटीमीटर ये चौड़े रहेंगे, है ना। तो आपको ध्यान ही रखना है कि ड्राइंग के अंदर अधिकतर जो स्केल उपयोग में लिए जाते हैं वो 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अगर 15 सेंटीमीटर लंबे हैं तो इनकी चौड़ाई कितनी रहेगी भैया 2 सेंटीमीटर रहेगी। अगर 30 सेंटीमीटर लंबे हैं तो इनकी चौड़ाई कितनी रहेगी भाई 3.5 सेंटीमीटर क्या रहेगी इनकी चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं 15 सेंटीमीटर लंबे, है ना। ऑप्शन ए में क्या है 15 सेंटीमीटर लंबे हैं 2 सेंटीमीटर चौड़े हैं, या 30 सेंटीमीटर लंबे या 3.5 सेंटीमीटर चौड़े स्केल उपयोग में लिए जाते हैं। तो जो ऑप्शन अपना पहले ही ए क्या है राइट ऑप्शन है यहाँ पे भाई। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि यानी इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ने कि हमें यहाँ पे मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें मापनी चैप्टर नहीं पढ़नी है, नॉर्मल फुटा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मापनी क्या है भाई अपनी अलग ही होती है, फुल स्केल वगैरह और वो उनकी, है ना। तो 1:1, 1:2 वगैरह या 1:5 जो भी कुछ भी है वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ के चलना है ना। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, सिर्फ नॉर्मली फुटा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है हमें। नॉर्मली किसके बारे में पढ़ना है फुटा के बारे में, है ना। तो देखते हैं भाई, तो इसमें ऑप्शन क्या था भाई अपना ए सही था, यानी 15 सेंटीमीटर लंबे 2 सेंटीमीटर चौड़े, 30 सेंटीमीटर लंबे 3.5 सेंटीमीटर चौड़े इसके उपयोग में लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइंग में डॉट 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 का प्रयोग कई इकाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कई का मतलब क्या हो गया भाई अपना स्केल कितने भाई अपने कितने प्रकार के हैं भाई, ये 4 प्रकार के हैं ज्यादातर, जिसमें उपयोग कितने लिए जाते हैं 2 प्रकार के, साधारण और डायगोनल। अब देखिए इसमें साधारण स्केल में कितनी माप होती है भाई अपनी 2 माप होती हैं, और जबकि डायगोनल में कितनी माप होती हैं 3। तो ज्यादातर जो माप होती हैं तो वो कौन से वो किस में होती हैं भाई डायगोनल में होती हैं, किस में होती हैं भाई डायगोनल में होती हैं। वो भी कितनी माप होती हैं भाई डायगोनल में कितनी माप होती हैं, अपन ने थोड़ी में पढ़ लिया था भाई। कितनी माप रहेंगी भाई डायगोनल में 3 माप रहेंगी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और जो तीसरी माप रहेगी वो क्या रहेगी भाई अपनी इंच, है ना। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें ऑप्शन क्या है अपना राइट कौन सा रहने वाला है डायगोनल स्केल, है ना। तो इसी के अंदर ज़्यादातर माप क्या होती हैं दर्शाई जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो ये कह रहा है कि धागे यानी तार एक तरह का धागे के स्केल का प्रयोग निम्न में क्या मापने में होता है, यानी धागे का आपने पढ़ा भी था कि जो धागे का स्केल है ना, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई सिलेंडर का व्यास नापने के लिए, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था भाई पहले ही, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया। अब
सिलेंडर का व्यास नापने के लिए धागे का स्केल उपयोग में लिया जाता है। यानी सिलेंडर का व्यास नापने के लिए, किसका व्यास नापने के लिए भाई, सिलेंडर का व्यास नापने के लिए या सिलेंडर का केंद्र नापने के लिए भाई, है ना, किसका उपयोग किया जाता है भाई, यह है धागे के स्केल का, है ना। तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपको क्या है समझ में आ गया होगा। आंसर क्या कह रहा है भाई, इसमें सिलेंडर का केंद्र यानी सिलेंडर का व्यास है, सिलेंडर का हम केंद्र भी क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से नाप सकते हैं भाई हम, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भाई 2 बार आ चुका है पेपर में, एनसीवीटी 2016 आईटीआई के पेपर में भी आ चुका है भाई, आरआरबी बेंगलुरु के अंदर भी आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ड्राइंग यंत्र के सेट में आमतौर पर खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी होते हैं, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि एक ड्राइंग यंत्र के सेट में आमतौर पर डॉट 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 को छोड़कर निम्नलिखित सभी होते हैं। तो यहाँ पे वो बात किसकी कर रहा है, यानी ड्राइंग बॉक्स की बात कर रहा है भाई, यानी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की बात कर रहा है भाई, यानी ड्राइंग उपकरणों में अपन को ध्यान रखना है, यानी सामग्री में ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर रहा है, यानी उपकरण बॉक्स की बात कर रहा है ना। तो उपकरण बॉक्स में यहाँ पे बात याद रखनी है अपने, वो किसके बारे में बता रहा है भाई, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उपकरण, किसकी बात कर रहा है, उपकरण बॉक्स की। उपकरण बॉक्स होता क्या है, यानी वह डिब्बा जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार व सामग्री रखे जाते हैं, क्या कहलाता है भाई, अपना उपकरण बॉक्स कहलाता है। इसके बारे में विस्तार से आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब उपकरण बॉक्स में क्या होता है भाई, अपना कौन कौन से सामान रखे होते हैं भाई अपने, वो ध्यान रखना है अपन को। उपकरण बॉक्स के अंदर जो अपने सामान रखे होते हैं वो कौन कौन सा होता है भाई, जैसे अपन ने पढ़ा होगा, कंपास है ना, डिवाइडर है, पेंसिल लीड है, रोलिंग पेन है, इंक पेन है ना, पेचकस है, लेंथनिंग बार है, यानी ये क्या है, और भी हैं अपने भाई जो इनके अंदर उपकरण बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं भाई, है ना। तो वो कह रहा है कि नहीं, इसे छोड़कर यानी उपकरण बॉक्स में, यानी कौन से किसको छोड़कर सारे क्या होते हैं, अपने उपकरण होते हैं। जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स होता है यानी उपकरण बॉक्स होता है, यानी वह डिब्बा जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार व सामग्री रखे जाते हैं, है ना, वो क्या कहलाएगा अपना भाई, उपकरण बॉक्स कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें स्टेनलेस स्टील से, किसमें भाई, इसमें स्टेनलेस स्टील से बने हुए उपकरण एवं सामग्री रखे जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अपना है कंपास है, डिवाइडर है, पेन लीड पेंसिल है। अब सोच रहे होंगे गुरुजी स्टेनलेस स्टील के हैं क्या, है ना, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद रोलिंग पेन है, इंक पेन है, पेचकस है, लेंथनिंग बार वगैरह है ना। तो लीड केस होता है, यानी लीड पेंसिल क्या होती है, लीड केस होती है, क्या होती है, लीड केस होता है, जो डब्बा होता है जिसके अंदर यानी 0.5 mm की क्या रखी जाती है भाई, अपनी लीड रखी जाती है भाई, है ना। तो इसके अंदर क्या नहीं होता बी, यानी स्केल इसके अंदर नहीं रखे जाते, है ना। तो ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा था भाई, है ना, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर क्या क्या रखे जाते हैं और क्या नहीं रखे जाते। क्या नहीं रखा जाता भाई, स्केल,
है ना। अब सोच रहे होंगे गुरुजी इसमें स्टेनलेस स्टील का ही भैया ये, पर स्केल इसके अंदर नहीं रखा जाता भाई, है ना। ध्यान रखना है, जब अपन को सामग्री पढ़ाएंगे तब विस्तार से हम इसमें इस पॉइंट के बारे में आपको बता देंगे भाई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण स्केल में कितनी माप होती हैं, यानी कितनी इकाइयां होती हैं भाई, है ना। तो साधारण स्केल में हमने देख लिया था भाई साधारण स्केल के अंदर, साधारण स्केल में, साधारण स्केल में कितनी माप होती हैं भाई, दो, चार नहीं होती भाई, है ना। कितनी है साधारण स्केल में, दो माप। कौन कौन सी हैं भाई अपनी दो माप, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। यानी साधारण स्केल में कितनी माप होती है भाई, दो माप होती हैं, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। यानी एक तरफ तो क्या रहेगा, अपन ने जब डायग्राम में थोड़ा थ्योरी में समझा था, एक तरफ तो क्या रहेगा भाई इसमें, एक तरफ तो क्या रहेगा मिलीमीटर, और एक तरफ क्या रहेगा भाई सेंटीमीटर। यानी एक तरफ तो क्या रहेगा भाई मिलीमीटर रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा सेंटीमीटर। तो कितनी माप होती है इसके अंदर भाई, साधारण स्केल के अंदर कितनी माप होती है भाई, दो माप होती हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थानांतरण माप को मापने में उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है भाई, स्केल। क्या रहेगा भाई अपना स्केल रहेगा। यानी विभिन्न प्रकार की मापों को मापने या इन्हें स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, स्केल का उपयोग किया जाता है ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है भाई, विभिन्न प्रकार की मापों को मापने व इन्हें स्थानांतरित करने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे भाई हम, स्केल का, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा बी है वो क्या है अपना राइट है भाई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापनी का क्या उपयोग है ना। तो यानी बी माओं को माप सकता है एक के अनुसार, बी के अनुसार क्या है सीधी रेखा खींचने में, ठीक है। और अपना सी क्या कह रहा है, वक्र रेखा खींचने में। यानी इसका उपयोग हम क्यों कर सकते हैं भाई, मापों को मापने के लिए कर सकते हैं भाई, है ना। तो इसका उपयोग है, आपको ध्यान रखना है इसमें, यानी उपयोग क्या उपयोग है भाई इसका, मापों को मापना। दूसरा है मापों को स्थानांतरित करना। तीसरा है अपना सीधी, भाई सीधी रेखा भी खींच सकते हैं भाई आप, है ना। तिरछी रेखा भी खींच सकते हैं भाई हम, है ना। तो ये ध्यान रखना है। सीधी, तिर्यक, ऊर्ध्वाधर, समांतर आदि
रेखा आदि रेखा खींचने में। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी तिर्यक रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना, या अपनी समांतर रेखा तो ये सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के माध्यम से भी खींची जा सकती है भाई, है ना। तो आपको ध्यान रखना, हाँ वहाँ पे खींची जा सकती है, पर इसके माध्यम से भाई सिंपल सी बात है, अगर स्केल को हमने सीधा ले लिया, सीधी लाइन खींच गई, तिरछा लगा करके खींच लिया, लगा दिया अपन, तिरछी हो गई भाई, है ना। सीधा स्केल ले लिया तो कैसे हो गई भाई, ऊर्ध्वाधर हो गई भाई, है ना। इसी के बराबर में एक लाइन और खींच दी अपन ने तो कौन सी होगी भाई, समांतर। तो आराम से खींच सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं भैया ना। तो इसमें जो ऑप्शन क्या है अपना, डी सही है। डी में क्या है अपना ऑप्शन, विमाओं को मापने के लिए, सीधी रेखा खींचने के लिए। वक्र तो इससे टेढ़ी मेढ़ी लाइन इससे खींचेंगी ही नहीं भाई, है ना। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीआरडीओ में आया हुआ है। पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो सबसे टिकाऊ पदार्थ क्या रहेगा, स्टेनलेस स्टील। कौन सा है भाई अपना, स्टेनलेस स्टील। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसे क्वेश्चन आपको, आप विश्वास भी रहे हो, आने लग गए होंगे वास्तव में ही छोटे छोटे टॉपिक्स में, इनमें से भी नॉर्मली क्वेश्चन भी आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इन पॉइंटों को आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है ना। ये नहीं लेकर चलना है कि भाई ये छोटा सा पॉइंटर है, स्केल में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आए हुए हैं भाई, अपन ने हल किए हैं भाई अपन ने यहाँ पे भाई, है ना। पर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, स्केल के अंदर आपको मापनी चैप्टर नहीं पढ़ना है, ओनली फुटा पढ़ना है ना। फुटे में से किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे क्या करवा दिए हैं, सारे हल करवा दिए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन और अपने जो थ्योरी अपन ने कराई थी इसमें वो आपको क्या समझ में आई हुई होगी, है ना। तो इसको ढंग से याद करना भाई, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट भी, वो क्या रहेगा, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच कर्व, है ना, ड्राफ्टिंग मशीन और ट्रेसिंग पेपर, है ना, क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई साहब।